बिहार विधानसभा चुनाव 2025 के अंतिम चरण का मतदान खत्म हो चुका और अब सबकी नजरें 14 नवंबर के परिणामों पर टिकी। इस बार चुनावी मैदान में हेलीकॉप्टर युद्ध की जो चर्चा थी वो अब समाप्त हो गई। राजनीतिक दलों ने हवाई यात्रा के मुकाबले में जबरदस्त रफ्तार दिखाई, लेकिन इस बार ट्रैक्टर की गति ने सभी को चौंका दिया। खासकर राजद नेता तेजस्वी यादव ने अपने अभियान में हेलीकॉप्टर के साथ साथ ट्रैक्टर को भी शानदार इस्तेमाल किया, जिससे वो सबसे अधिक चर्चा में। इस वीडियो में हम विस्तार से बताएंगे कि बिहार के चुनावी रण में हेलीकॉप्टर युद्ध कैसा रहा, कौन कौन से राजनीतिक दलों ने किस तरह की रणनीति अपनाई और अब जनता का फैसला क्या हो सकता है। पहले चरणों में बिहार में राजनीतिक दलों द्वारा चुनाव प्रचार के दौरान हेलीकॉप्टर का इस्तेमाल खूब देखा गया। ये माना जाता था कि हेलीकॉप्टर यात्रा चुनावी प्रचार में तेजी लाने और महत्वपूर्ण जगहों पर पहुंचने का सबसे असरदार जरिया है। लेकिन इस बार कई जिलों में हेलीकॉप्टर के बजाय ट्रैक्टर का भी खूब इस्तेमाल हुआ। खासकर ग्रामीण और छोटे शहरों में ट्रैक्टर रैलियों ने जोर पकड़ा, जिससे लोगों तक संदेश सीधे पहुंचा। तेजस्वी यादव ने अपने प्रचार अभियान में हेलीकॉप्टर उड़ाने के साथ साथ ट्रैक्टर रैलियों का बड़े पैमाने पर आयोजन किया, जिससे उनकी लोकप्रियता और बढ़ी। ये बात बिहार के राजनीतिक परिदृश्य में एक नया आयाम लेकर आई। राजद के अलावा अन्य प्रमुख राजनीतिक दलों ने अपने अपने तरीके से प्रचार किया। भाजपा, जेडीयू, कांग्रेस सहित अन्य दलों ने हेलीकॉप्टर का उपयोग किया, लेकिन ट्रैक्टर के मुकाबले में उनकी पहुंच कम मानी गई। कुछ जगहों पर तो हेलीकॉप्टर उड़ान में देर से पहुंचा, जबकि ट्रैक्टर रैलियां समय पर और लोगों के बीच गहरी पहुंच बनाकर प्रचार को सफल बनाई। बिहार के मतदाता अब तेजी से बदल रहे हैं और वो जमीनी स्तर पर चलने वाले नेताओं और उनके कार्यों को ज्यादा महत्व देते हैं। इसलिए इस चुनाव में हेलीकॉप्टर के मुकाबले ट्रैक्टर का महत्व और तेजी से बढ़ा। मतदान खत्म होने के बाद अब जनता की नजरें नतीजों पर टिकी है। बिहार के 122 सीटों पर हुए इस अंतिम चरण के चुनाव में कुल 3 करोड़ 70 लाख लोग अधिक मतदाता अपने मताधिकार का प्रयोग कर चुके हैं। चुनाव आयोग और सुरक्षा बलों ने पूरे राज्य में व्यापक सुरक्षा इंतजाम किए थे ताकि मतदान निष्पक्ष और शांतिपूर्ण रहे। अब 14 नवंबर को ही पता चलेगा कि कौन सा राजनीतिक दल और उम्मीदवार इस हेलीकॉप्टर युद्ध और ट्रैक्टर रैलियों के बीच जनता का मन जीत पाएगा। क्या तेजस्वी यादव की रणनीति उन्हें सफलता दिलाएगी या फिर कोई और दल बाजी मार लेगा? ये चुनाव के नतीजे बताएंगे। अंत में कहा जा सकता है कि बिहार चुनाव 2025 में हेलीकॉप्टर युद्ध खत्म तो हो गया, लेकिन उसके साथ ही जमीनी स्तर पर नेताओं की मेहनत और जनसंपर्क की भूमिका और भी महत्वपूर्ण हो गई। अब जनता ही तय करेगी कि इसकी उड़ान हवा में नहीं बल्कि जमीन पर मजबूत थी। इस चुनाव ने यह भी दिखा दिया कि बिहार के मतदाता आधुनिक तकनीक के साथ साथ परंपरागत और जमीनी संपर्क को भी उतना ही अहमियत देते हैं। हम सभी को 14 नवंबर के नतीजों का इंतजार है, जो बिहार की नई राजनीति की दिशा तय करेगा।